हेलो एवरीवन। रैंक क्रॉस सिलेक्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एयरफोर्स की सैलरी कितनी है, क्या फायदे हैं जॉब के, तैयारी कहां से करें, एयरफोर्स के फॉर्म भरते वक्त ये गलती मत करना है सिर्फ फॉर्म भरते हुए बेटा, बल्कि तैयारी के दौरान भी आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सारी की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बातें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं, अगर आप सच में सीरियस हैं, एयरफोर्स में लगकर अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं तो आप एयरफोर्स का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर 30 ये जो बैच रहेगा उसमें हम बच्चे को हॉस्टल में रखते हैं, कोचिंग की तैयारी कराते हैं, साथ साथ फिजिकल की तैयारी कराते हैं, रिवीजन क्लास, डाउट क्लास, लाइब्रेरी फैसिलिटी, यानी वो सारी सुविधाएं जो एक बच्चे को सरकारी नौकरी के दौरान मिलनी चाहिए, सारी की सारी सुविधाएं रैंकर आपको प्रोवाइड कराएगा। तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो हॉस्टल में नहीं आ सकते। अगर आप दादरी के आसपास के हो, चरखी दादरी के आसपास के आप हो तो आप ऑफलाइन जरूर आए। अगर आप दूर दराज से हो, भाई हॉस्टल में नहीं भी आ सकते किसी कारणवश, तो आप एयरफोर्स 45 डेज क्रैश कोर्स यानी कि रैंक क्रॉस सिलेक्शन एकेडमी आपके लिए 45 दिन का क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रही है ऑनलाइन। आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस के द्वारा कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और 10 मॉक टेस्ट, यानी जो एयरफोर्स में आपका पेपर बनकर आएगा उसी बेस पे आपके 10 प्रैक्टिस सेट यानी फुल मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मिलेंगे और ऑफलाइन के लिए भी मिलेंगे बेटा। तो आप ये कोर्स कब से लॉन्च कर रहे हैं, कब ये कोर्स खत्म होगा, इसकी फीस क्या रहेगी, उसके लिए आप 8816948733 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं, चाहे फीस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हो उसके रिगार्डिंग हो। अब बात करते हैं बेटा, आपके जो फॉर्म है वो 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक भरे जाएंगे, यानी आज आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 26 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है, इन दोनों को मिलाकर भी और इनके बीच में भी तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, 12th पास आउट चाहिए, आपको 50% मार्क्स आने चाहिए बेटा 12th में, और 50% आपको इंडिविजुअली इंग्लिश में भी चाहिए। आपके भले ही 60% नंबर, अगर आपके इंग्लिश में 49 नंबर रह गए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, यानी इंग्लिश में अलग से 50 नंबर चाहिए और ओवरऑल 50% चाहिए आपको 12th क्लास में। एग्जाम डेट आपकी 22-23 सितंबर आपकी एग्जाम डेट है बेटा, यानी 22 और 23 सितंबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है एयरफोर्स का। इसीलिए रैंक और आपके लिए 45 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रही है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो भाई 1-2 नंबर से रह जाते हैं कहीं ना कहीं कोचिंग लेकर, तो आप 45 डेज का जो क्रैश कोर्स है उसको जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हॉस्टल में आते हैं तो मैं आपकी शॉर्ट गारंटी ले रहा हूं भाई कि आप अगर पढ़ने वाले बच्चे, सच में सीरियस बच्चे हो, तो आप एयरफोर्स में जा रहे हो भाई, अगर हॉस्टल में आ रहे हो तो आप सैलरी की डिस्कस करते हैं भाई। पहले साल आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30,000 पर मंथ रहेगी और 21,000 आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको, और कॉर्पस फंड में आपके 9,000 रुपए कट जाएंगे। कॉर्पस फंड के बारे में बात करते हैं कि कॉर्पस फंड क्या है, उससे पहले भाई सेकंड ईयर में है, जैसे ही आपका दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा आपकी सैलरी 33,000, फिर आपकी सैलरी 36,500, फिर लास्ट ईयर 40,000। जो 4 साल की जो अग्निपथ योजना थी, तो आपकी ये जो सैलरी ईयर वाइज है, तो भाई पहले महीने में 30,000, दूसरे महीने में 33,000, तीसरे महीने में 36,500, और भाई चौथे साल यानी सॉरी साल वाइज थे तो 40,000 महीने के मिलेंगे। कॉर्पस फंड की बात करें तो आपकी जो सैलरी है उसका 30% डिटेक्ट होता है और 30% गवर्नमेंट डालती है, यानी कि भाई 30,000 के 30% आप निकालोगे तो 9,000 रुपए आपके कट जाएंगे और उधर से 9,000 रुपए सरकार डालेगी, यानी आपके हर महीने वो ऐड होते जाएंगे और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी ऐसे 4 साल में आपके 5,02,000 रुपए डिटेक्ट हो जाएंगे और इतने ही सरकार डालेगी, उधर से 10,04,000 रुपए हो जाएंगे। इंटरेस्ट मिलाकर जब आप 4 साल के बाद आओगे तो सेवानिधि के तौर पर आपको 11,71,000 रुपए मिलेंगे भाई। ये आपको अमाउंट मिलती है 4 साल के बाद, जो बच्चे वापस आएंगे, और जो नहीं आएंगे वहां पर परमानेंट हो ही जाओगे आप। बाकी 4 साल भूल जाओ, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 4 साल की हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे, नहीं बेटा, अगर आप पढ़कर जा रहे हो तो एयरफोर्स को आप जैसों की जरूरत है, अगर आप में टैलेंट है तो आप वहीं रहोगे, 4 साल मत सोचो। लेकिन 4 साल आने के बाद भी आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं। हर स्टेट ने अब लगभग 10 से लेकर 15% तक अपना कोटा जारी कर दिया है कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा पुलिस में 10% अब कैंडिडेट अग्निवीर लिए जाएंगे भाई, जो अग्निवीर से आएंगे रिटायरमेंट लेकर आ रहे हैं 4 साल के बाद, 10% कोटा उनके लिए, तो आपको
आकर वहां भी फायदा होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब में आप जाओगे, बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, एसएससी सेक्टर में जाओगे, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा और 4 साल में आप बहुत कुछ सीख कर आओगे वहां से। एग्जाम पैटर्न एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप उन बच्चों के लिए है जिनके पास साइंस स्ट्रीम था, यानी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए एक्स ग्रुप, स्पेशली साइंस में जिनके पास मैथ्स था बेटा, साइंस स्ट्रीम यानी जिनके पास मैथ्स था वो एक्स ग्रुप के फॉर्म भर सकता है, जिसका एग्जाम पैटर्न इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही मिनट में आपको एक क्वेश्चन करने हैं भाई। 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिलेंगे आपको, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और वही 20 मिनट है, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन वही 20 मिनट है, एंड टोटल आपके 70 क्वेश्चन और इच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 70 क्वेश्चन 70 नंबर टाइम 60 मिनट और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग कट जाएंगे। वाई ग्रुप का जो एग्जाम है, चाहे आपने भाई साइंस स्ट्रीम से कर रखी हो, यानी कि नॉन मेडिकल से मेडिकल से कर रखी हो, या आपने आर्ट्स से कर रखी हो, आपने कॉमर्स से कर रखी हो, 12th यानी किसी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो, आप वाई ग्रुप के फॉर्म भर सकते हैं। इंग्लिश 20 क्वेश्चन वही 20 मिनट मिलेंगे आपको। रागा 30 क्वेश्चन आएंगे 25 मिनट, यानी 50 क्वेश्चन 45 मिनट। इस रागा में आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। स्पेशली ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे कहां पर? अपने ऑनलाइन बैच में जो बच्चे आ रहे हैं वहां पर, कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपको पहले कवर करने हैं। क्योंकि बेटा एक जो सिलेबस होता है गवर्नमेंट एग्जाम का, 100% में से 20% ऐसा सिलेबस होता है जिसमें से 80% आपका पेपर बनकर आ जाता है। तो पहले हम उस 20% पे ही फोकस करेंगे ताकि आपके 80% मार्क्स स्कोर हो जाएं, और जिसने एयरफोर्स में 80% स्कोर कर लिया उसकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। उसके बाद तैयारी कहां से करें ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। अगर आपको ऑफलाइन आना है तो आप अगर चरखी दादरी के आसपास से हैं तो डे स्कूल वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो आप हॉस्टल वाला जो सुपर 30 बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको कोचिंग के साथ साथ रिवीजन क्लास, डाउट क्लास, लाइब्रेरी फैसिलिटी, फिजिकल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैच भी प्रीफर कर सकते हैं रेंकोरा का। उसके लिए आपको 8816948733 पे कॉल या व्हाट्सएप के जरिए अपनी जानकारी लेने की, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस रहेगी, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी इस बैच के दौरान। तो आप ये सब कुछ पूछ सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप करके इस नंबर पे। उसके अलावा मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, पहली बात जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये नहीं भाई किसी सीएससी सेंटर वाले के पास या किसी भैया के पास भेज दिया और आपका फॉर्म भरने लग गया, स्टार्ट हो गया। आप तसल्ली बख्श आराम से बैठे, क्योंकि ये आपकी नौकरी का सवाल है। अगर कहीं भी एक मिस्टेक हो गई तो आप कितनी अच्छी तैयारी कर लेना, कितने अच्छा फिजिकल कर लेना, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई तो आप नौकरी नहीं लगोगे। तो ये जिम्मेवारी आपकी है कि भाई कम से कम फॉर्म तो अच्छा फिल करवा सकते हो तुम, देख के कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस कास्ट रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो, कोई भी कास्ट का आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट टू द डेट होना चाहिए भाई, यानी आपका अपडेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे तो 1 अप्रैल के बाद आपका ईडब्ल्यूएस से होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर ये वीडियो तो देख ली हमने, लेकिन जो हमारी डेट है ना अभी हम हुए ही नहीं है, अभी हम छोटे रह गए। देखो बड़े हो गए तो आपके लिए नौकरी जा चुकी है, लेकिन आप छोटे हो तो आप गलती मत करो, अभी से तैयारी करो भाई। 2-3 महीने में तैयारी करने के चक्कर में आप रह जाओगे, फिर कम से कम किसी भी नौकरी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस करो अच्छे से, उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, तो भाई 1 साल लग जाता है आपको नौकरी लगने में। तो 1 साल आपको तैयारी को देना पड़ेगा। यानी कि भाई आपकी अभी डेट नहीं, सर हमारा 2009 का डेट ऑफ बर्थ है, हम तैयारी नहीं करनी, आप भी करो बेटा, ताकि जब आपकी एज हो तो आप सिर्फ वेट करो कब फॉर्म आए, हम फॉर्म भरे और नौकरी लग जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।